चलो मैं आज आपको है ना अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम बीरबल धाकड़ और एग्रीकल्चर क्लासेस से, और आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं, तो 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। कई छात्रों के साथ ये परेशानी आती है कि एग्रीकल्चर तो ले लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो एग्रीकल्चर लिया है यदि आपने, तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये देखें कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होते हैं। कई लोग एग्रीकल्चर को ऐसा समझ लेते हैं कि उनका पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और कोई मैथ और बायो वाले ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर का पता नहीं है क्या है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस है, यानी पाठ्यक्रम क्या है 12th एग्रीकल्चर का। तो 12th एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि पहला एक पार्ट में एक सब्जेक्ट है ना। पहला एक सब्जेक्ट है जिसको अपन लोग पीसीएमबी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीएमबी। पीसीएमबी में कुल 20 पार्ट आते हैं। कितने आते हैं? 20। ठीक है, 20। अब पी का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है फिजिक्स। फिजिक्स में कितने पार्ट हैं? 5। ठीक है, 5 पार्ट के अंदर अपन पार्टों के नाम लिखना चाहें तो पांचों के नाम लिख सकते हैं यहां से हम लोग। नंबर 1, पहला पार्ट का नाम है प्रकाश, और दूसरा हमारे पास चुंबक, और तीसरा है हमारे पास ऊष्मा, और अगला है हमारे पास मौसम। विज्ञान। ठीक है, मौसम विज्ञान। तो इस प्रकार से 5 पार्ट इसके अंदर है। उसी प्रकार से आप सी का मतलब है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी कुल 5 पार्ट हैं, और इसके बाद हम देखते हैं 5 पार्ट यहाँ लिखते हैं अपन लोग, बताएंगे अभी। उसके बाद एम का मतलब हुआ मैथमेटिक्स, 5 पार्ट हैं इसके में भी। उसके बाद बी का मतलब हुआ बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 5, 10, 15 और 20, यानी टोटल 20 पार्ट हुए। 20 पार्ट टोटल मार्क्स में हम देखेंगे तो 100 मार्क का आता है। ये भी डिवाइडेशन है। किस तरह से हम देखेंगे कि 70 मार्क्स के तो प्रश्न उत्तर आएंगे। प्रश्न उत्तर में ट्रू फॉल्स होंगे नंबर 1। उसके बाद चॉइस होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और खाली स्थान भी होंगे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि 30 मार्क्स में प्रैक्टिकल आता है, और ये स्कूल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अपने अच्छे से प्रैक्टिकल करो, स्कूल जाएं, स्कूल जाकर के हम अपने प्रैक्टिकल्स मार्क का क्लियर करें। तो 70 ये हुए, 30 ये हुए, कुल 100 मार्क्स का हुआ। इसमें से हमारे पास कम से कम 90 से ऊपर आने ही चाहिए, अप होने चाहिए। 90 नंबर से ऊपर आने। हमेशा मेरी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं लगभग ये पीसीएम में 90 ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, बस ये क्लास कंटिन्यूस आते रहें। क्लास कंटिन्यूस आएंगे तो ये मेरी गारंटी है 90% से ऊपर नंबर जाते हैं इसमें। ठीक है, उस प्रकार से हम देखेंगे। ये हो गया एक पार्ट हो गया सिलेबस। दूसरा सिलेबस हम देखेंगे, एक ये हो गया। अब दूसरा हम बात करेंगे। अब कितने की बात करेंगे? दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अब दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा था आपसे, तो मैंने ये दूसरा नंबर डाल दिया है। पहला पीसीएमबी था, दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा? फसल उत्पादन। कौन सा आएगा? फसल उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। उद्यान शास्त्र यानी हॉर्टिकल्चर। कौन सा? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसे बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे? फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र और क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये भी इसमें भी कितने हैं? कुल 20 पार्ट हैं। कुल 20 पार्ट हैं। ठीक है, कुल 20 पार्ट हैं। इनमें से
पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ जैसे जल निकास, क्या दिया है? जल निकास, ठीक है, जल निकास। इस प्रकार से पहला जल निकास, उसी प्रकार से टोटल 20 पार्ट दिए हैं, टोटल क्वेश्चन दिए हैं 20 पार्ट। जब हम अध्ययन करेंगे, जब इस फसल उत्पादन को पढ़ेंगे, तो मैं 1 से पूरे 20 पार्ट भी समझाऊंगा कि इसमें 1 से 20 पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसका अध्ययन अपन लोग अभी तक 2 हिस्सों में करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? प्रथम 10 में करेंगे। इस प्रथम 10 में क्या आता है? फसलें आएंगी, फसल उत्पादन से संबंधित आएगा। और फिर द्वितीय 10 इसमें उद्यान शास्त्र आएगा। क्लियर हुआ? 20 पार्ट क्यों है? क्योंकि 10 में तो इनसे संबंधित आएगा और 10 में इनसे संबंधित आएगा, कुल 20 पार्ट हो गए। ठीक है, अच्छा अब अपन देखते हैं इसके बाद इन्हें आपके नोट्स मिल जाएंगे। आज केवल वीडियो देखते जाना। जैसे मैं एक बार प्रथम पार्ट के बाद द्वितीय पार्ट, तृतीय पार्ट जाएंगे और प्रत्येक पार्ट के नोट्स होंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल नोट्स लेते जाएं और नोट्स को या तो नोट डाउन कर लेना। ओके, तो अब क्या है, जो क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में अभी तक आपने किसी टीचर ने नहीं बताया होंगे 20 पार्ट हैं, तो उसमें होता क्या है, हम 2 हिस्सों में स्पष्टली कर लेंगे। प्रथम 10 तो हम लोग जब हम छमाही पेपर होंगे, यानी क्या होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, तब तक हम ये 10 कर लेंगे और हाफ ईयरली के बाद अगले बार 10 कर लेंगे। ये लगभग पूरे दिसंबर तक समाप्त हो चुके होते हैं पूरा कोर्स, पूरा पीसीएमबी, पशु और फसल। उसके बाद अपना रिवीजन हो जाता है 2 बार। तो इस प्रकार से हमारे पास 90% से ऊपर अंक हमेशा आते हैं बच्चों के। बस ये है कंटिन्यूस आप क्लास लेते रहें। ठीक है, तो अब ये इसको अपन भी डिवाइडेशन कर लेते हैं कि इसमें से जो एग्जाम में पेपर देने जाओगे ना, वो कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का आएगा, 70 मार्क्स का आएगा। इसमें से हम देखेंगे पहले क्या आते हैं, खालिस्तान आते हैं, और क्या आता है, सत्य आते हैं, जोड़ियां आती हैं। ये 5 प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस में मैं ये भी बताऊंगा कि 18वें क्वेश्चंस पे कौन सा आएगा, 17वें क्वेश्चंस पे कौन सा आएगा, 20वें क्वेश्चंस पे आएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना आप। जैसे जैसे अपन पार्ट पे बताएंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ आएगा, एग्जाम में जाके बात करना, वही की वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बस यही एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड की क्लासेस की खासियत है, इसीलिए लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के 70 मार्क्स हुए और 30 प्रैक्टिकल हुए, कुल 100 मार्क्स हुए। तो हमें ये पता लग गया कि ऐसे ऐसे आते हैं। तो हम पेरेंट्स को घर पर जाके, भाई को, बहन को, सिस्टर को, मदर को, किसी को भी समझा सकते हैं कि इस तरह से हमारा एग्जाम बिल्कुल क्लियर सेट होता है। अब आता है दूसरा हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा हो गया। तीसरा सब्जेक्ट क्या आता है, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड क्या आएगा हमारे पास, मुर्गी पालन क्या आएगा, मुर्गी पालन एंड डेयरी उत्पादन। ठीक है, पशुपालन एवं डेयरी आएगी एवं मुर्गी पालन आएगा। तो मुर्गी पालन के हमारे पास और इसके भी टोटल कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने पार्ट हैं इसमें भी, 20 पार्ट हैं इसमें भी हैं, और 20 पार्ट क्रॉप में भी थे और 20 पार्ट पीसीएमबी में भी थे। ठीक है, अब इसमें से भी देखते हैं क्या आएगा। 70 मार्क के प्रश्न आएंगे, 30 का प्रैक्टिकल आएगा, कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के अपने क्वेश्चंस हल करना है। और यह है निश्चित है कि अपन लोग 20 पार्ट को निश्चित करके चलेंगे। उसमें से ओटी वाले पार्ट अलग होंगे, इनके सबके आपको नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन बंदों को किताब की जरूरत है, जिन बंदों को सीजी की जरूरत है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सब कुछ केवल नोट से मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से या अपने यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इधर उधर फालतू की किताबों को आपको नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, तो वो दिक्कत आएगी। आप मेरे से ऑनलाइन तो रहते ही हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है तो आप अपने नंबर से कॉल लगा करके मेरे कभी भी पूछ सकते हैं, या फिर टाइप करके डाल दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कौन क्या पूछना चाहता है। थैंक यू, ये आपका सिलेबस हुआ। ठीक है।